आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की। और उस रिपोर्ट का नाम है कन्वर्जन रिपोर्ट। कन्वर्जन, जैसा कि आपको पता है कि चाहे मैं एसईओ की बात करूं, चाहे मैं एसईएम की बात करूं, यानी पेड एड्स की बात करूं, अल्टीमेट गोल इज कन्वर्जन्स की ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर आ रही है तो हमें कितना बिजनेस उनसे मिल रहा है, या फिर जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कन्वर्जन रिपोर्ट से मिलेगी। तो चलिए फिर कन्वर्जन रिपोर्ट को देखते हैं और ये भी समझेंगे कि इस रिपोर्ट से हम क्या क्या जो स्ट्रैटेजीज हैं वो प्लान कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, कन्वर्जन रिपोर्ट की आज हम बात करेंगे। कंप्लीट कोर्स चल रहा है गूगल एनालिटिक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको गूगल एनालिटिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हम आ चुके हैं गूगल एनालिटिक्स पर। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये कन्वर्जन का ऑप्शन है। इस कन्वर्जन में आपको बेसिकली तीन यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। वन इज गोल। गोल के बाद में आपको मिल रहा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अगर आपकी वेबसाइट में है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको डेटा नहीं मिलेगा। उसी के साथ ही मल्टी चैनल फनल्स आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिसेंटली ऐड हुई हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। तो गोल्स के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, गोल्स को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। तो गोल्स का कंप्लीट ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं लेट्स से टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं लास्ट मंथ का टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारे कितने गोल्स कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि गोल्स को कैसे हम सेट करते हैं गूगल एनालिटिक्स पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा लो प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी दैट हाउ यू कैन सेट गोल्स इन गूगल एनालिटिक्स। इसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है कि इस लास्ट मंथ में हमारे कितने गोल्स कंप्लीट हुए हैं। तो टोटल हमारे 24,420 गोल्स कंप्लीट हुए हैं। अभी हमने कोई गोल्स की वैल्यू नहीं डाल रखी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई वैल्यू आ नहीं रही है। गोल का कन्वर्जन रेट, मतलब जितनी जो मेरी ऑडियंस आई है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 80% लोगों ने मेरे गोल्स जो है कंप्लीट किए हैं। टोटल अबैंडन रेट जो आ रही है वो लेस देन 0.01% आ रही है। कॉन्टेक्टस वाला जो हमारा गोल नंबर 1 है वो 1700 टाइम्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। लीड फॉर्म सबमिट वाला जो गोल है, जो कि गोल नंबर 8 हमने इसको मेंशन किया था, ये 86 टाइम कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा टाइम 5 सेकेंड, वैसे आई नो दिस इज लेस बट स्टिल ये वाला गोल हमारा सबसे ज्यादा कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा 2 पेजेस पर सेशन वाला जो गोल है वो हमारा 8397 टाइम जो है कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा जो हमारा गोल 11 था, जो कि मैंने रिसेंटली ही आपको वीडियो में सेट करना बताया था, वो हमारा लाइक एक भी टाइम जो है अभी तक नहीं वो फुलफिल हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आपको आ रहा है कि गोल कंप्लीशन लोकेशन, मतलब लोकेशन क्या रही है गोल के कंप्लीट होने की। होम पेज पर जो हमारे गोल कंप्लीट हुए हैं वो इतने हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो टाइम 5 सेकंड वाला है वो गोल कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर जाने के बाद इतने हमारे गोल जो है कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको गोल कंप्लीशन की लोकेशन, उसके अलावा सोर्स और मीडियम आपको बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो गोल कंप्लीट किया है वो किन लोगों ने किया है, जो कि गूगल के ऑर्गेनिक सर्च से हम तक पहुंचे हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल कंप्लीट किया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 57% जो गोल्स हैं वो कंप्लीट करने वाले वो लोग थे जो कि गूगल के ऑर्गेनिक सर्च से हम तक पहुंचे हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में जो सबसे ज्यादा गोल कंप्लीट किया है वो जो यूट्यूब के रेफरल से हमारे यहाँ पर आए, यूट्यूब के किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन्होंने लिंक उठाया या चैनल से हमारी वेबसाइट का लिंक उठाया, वहां से जितने लोग आए उन्होंने 20% टाइम्स हमारा जो गोल है वो कंप्लीट किया है। उसके अलावा आप कुछ देख सकते हो, तो सबसे जो कम आप देख सकते हो वो हमारा जैसे डायरेक्ट वाले ने भी, हाँ ठीक है, हमारे गोल जो है कंप्लीट किए हैं। बट उसके अलावा जो हमारे रेफरल्स हैं वहां से, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रैफिक भी इतना नहीं आया है। सबसे ज्यादा जो हमारा WS क्यूब टेक का ट्रैफिक आता है वो गूगल से या यूट्यूब से ही आता है। गूगल मतलब डायरेक्ट या तो नेविगेशनल कीवर्ड से आता है, या डायरेक्ट से आता है, या फिर यूट्यूब के रेफरल से आता है। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इन्हीं पूरी चीजों को आप और अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे गोल का URL बताया जा रहा है, मतलब इसी रिपोर्ट को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, गोल की लोकेशन है, किस पर्टिकुलर URL पर जाकर आपका जो है गोल जो है मोस्टली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा जो हमारे गोल कंप्लीट हो रहे हैं वो होम पेज पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलरली सेक्शन है ये हमें ये बताता है
कि जैसे गोल कंप्लीट हुआ अभी तक तो हमें ये पता चला, लेकिन वो कंप्लीट कैसे हुआ ये हमें पर्टिकुलर ये वाला जो सेक्शन है रिवर्स गोल पाथ ये बता रहा है। बेसिकली यहाँ पर गोल कंप्लीट हुआ कहाँ पर, इस वाले पर्टिकुलर लिंक पर, इस पर्टिकुलर पेज पर। लेकिन इस पर्टिकुलर पेज से पहले हमारा जो यूजर है, हमारी जो ऑडियंस है जिसने ये गोल कंप्लीट किया है, वो पहले कहाँ विजिट किया, इस साइट पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज पर। जैसे कि इसको थोड़ा सा प्रीवियसली समझते हैं, जैसे प्रीवियस स्टेप 2 मतलब यहाँ गोल कंप्लीट हुआ है, ये अभी हमारा कंप्लीशन हुआ है गोल का। इससे पहले कौन से पेज पर था हमारी ऑडियंस, उससे भी पहले कौन से पेज पर था, ये गोल स्टेप 2 आ जाएगा। तो देखो यहां से समझते हैं पहले, क्योंकि अभी हमारे जितने भी जो गोल्स है ना वो सारे दो दो पेजेस में खत्म होने वाले हैं। अगर एक पेज पर भी किसी ने 5 सेकंड निकाला तो गोल कंप्लीट हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पर जैसे ही कोई पर्सन गया गोल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट वाला देखते हैं, तो सबसे पहले एक पर्सन जैसे होम पेज पर आया, फिर वो होम पेज पर ही, मतलब गोल कहां पर कंप्लीट हो गया, होम पेज पर ही हो गया। ऑब्वियसली ये हमारा 5 सेकंड वाला गोल होगा। उसके अलावा ये जो दूसरा हमारा गोल है दैट इज होम पेज पर कोई पर्सन आया, होम पेज से वो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर गया, ठीक है। सो जैसे ही वो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर गया, 2 पेजेस पर सेशन उसका अचीव हो गया, तो इतने गोल हमारे ऐसे कंप्लीट हुए हैं। उसके अलावा जैसे होम पेज पर कोई पर्सन गया, फिर ट्रेनिंग कोर्सेज वाले पेज पर गया, तो उससे हमारे इतने गोल्स कंप्लीट हुए हैं। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है, ठीक है। सो आप जैसे ये वाला पेज देखोगे, जैसे ये वाला गोल देखो 9 नंबर पर, यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले होम पेज पर एक पर्सन एंटर हुआ है, सबसे पहले एंट्रेंस हुई है, एंट्रेंस के बाद में होम पेज पर वो पर्सन गया है, होम पेज के बाद में कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर गया है, कॉन्टेक्ट अस के बाद में वापस वो होम पेज पर आया है। तो ये जो हमारे गोल कंप्लीट हुए हैं ये 337 टाइम्स हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रही है कि मोस्टली जो हमारे गोल कंप्लीट होने में जो रोल था ना वो होम पेज का ही था, और जो कि सही भी है, क्योंकि WH क्यूबटेक पर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आता है, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ एनालिटिक्स पर, वो आता है नेविगेशनल कीवर्ड पर, यानी WH क्यूबटेक के ही नाम से। तो WH क्यूबटेक कोई भी पर्सन टाइप करता है तो ऑब्वियसली उसे होम पेज ही सबसे पहले देखेगा। मैं पहले भी इस चीज में बात कर चुकी हूँ कि जब भी कोई गूगल पर नेविगेशन कीवर्ड रखता है तो उस केस में 90% चांसेस होते हैं कि हमारा होम पेज ही रैंक करे, ठीक है। सो होम पेज सबसे हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हमारे गोल्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फनल विजुअलाइजेशन। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बता रहा है कि गोल को कंप्लीट होने में जो फनल क्रिएट हुई है वो कैसे हुई है। जैसे कि यहाँ से आप गोल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट अस वाला जो मेरा गोल नंबर 1 है ये लेती हूँ, तो इसका कन्वर्जन रेट जो है 6.64% है, यानी टोटल जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं उसमें से 6.64% टाइम्स एक पर्सन ने गोल को कंप्लीट किया है, ठीक है। इसका यहाँ पर ये फनल बताया जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब टोटल 2257 टाइम्स ये जो गोल है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें से होम पेज से कैसे मेरी ऑडियंस पहुंची है, एंटर होते ही मतलब कॉन्टेक्ट अस पे ही डायरेक्ट एंटर हुई है 266 टाइम्स। पाइथन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स से 149 टाइम्स जो है ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट अस पर पहुंचे हैं। तो यहां से आपको बेसिकली इसका फनल बताया जा रहा है। उसके साथ में जैसे मैं ये वाला गोल ले लेती हूँ तो इसका कन्वर्जन सबसे ज्यादा दैट इज 44.68%। तो इसका कन्वर्जन आप देख सकते हो कि इसका ऑब्वियसली कोई कन्वर्जन नहीं है, बिकॉज ये टाइम ड्यूरेशन वाला पार्ट बताया जा रहा है, तो एक फनल नहीं है इसका, ठीक है। फनल नहीं है मतलब डायरेक्टली ऑडियंस मेरी वेबसाइट पर आई, किसी भी पेज पर आई और उन्होंने 5 सेकंड से ज्यादा जो है टाइम स्पेंड किया, तो ये गोल जो है कंप्लीट हो गया है। तो डिफरेंट गोल्स का आप फनल यहाँ पर देख सकते हो कि आखिरी गोल जो है किस तरीके से कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, लीड हमें मिली है सबमिट वाले बटन से, तो उसका देखो गोल कैसे कंप्लीट हुआ है कि पर्सन होम सेक्शन पर आया, होम सेक्शन के बाद में उन्होंने क्या किया है, लॉगिन किया है, लॉगिन के बाद में आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडिंग पेज पर वो गए हैं, फिर उसके बाद में वहां पर वो फॉर्म पर गए हैं और फॉर्म को सबमिट करने के बाद में लीड फ्रॉम जो सबमिट मिली है वो कितनी मिली है, बेसिकली 97, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फनल है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना गोल जो है अच्छी तरीके से बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी फनल भी आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपके गोल का फ्लो। नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर भी अगेन आप जो गोल है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से ट्रैफिक आया है। ये जो फ्लो वाला पार्ट पड़ा है जो कि हर रिपोर्ट में हमने अच्छे से देखा है कि गूगल से इतना ट्रैफिक आया, उनमें से कॉन्टेक्ट अस पेज में इतने लोग गए, फिर यूट्यूब से इतना आया तो कॉन्टेक्ट अस में इतने गए, डायरेक्ट ट्रैफिक डायरेक्ट इतना आया, बिंग से इतना आया, याहू से इतना आया। तो ये हमारा जो है इस तरीके से फ्लो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन रिपोर्ट का जो पार्ट है दैट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को ये जो डेटा है इसको देखने के लिए आपको ई कॉमर्स को सेटअप करना होगा, तभी आप जो है आप बेसिकली देख पाओगे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं रिसेंट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ई कॉमर्स को सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ पर आपको सेल्स परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको टाइम टू परचेज मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम ई कॉमर्स को
सेटअप करेंगे तभी इसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा मल्टी चैनल फनल, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज मल्टी चैनल फनल, यानी डिफरेंट डिफरेंट चैनल से जो हमें कन्वर्जन्स हुए हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि आप देखोगे तो टोटल अभी 4 हमारे चैनल्स हैं, तो जैसे ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट सर्च। तो अगर जैसे मान लो मैं 3 को सिलेक्ट करती हूँ, तो जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च की ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो ये जो सेक्शन है दैट इज 0.89% जो हमारा कन्वर्जन हुआ है, वो उसमें इन तीनों चैनल्स ने कंट्रीब्यूट किया है। लेट्स से अगर मैं एक को रिमूव कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15.4% जो मेरा कन्वर्जन हुआ है उसमें ऑर्गेनिक सर्च एज वेल एज डायरेक्ट दोनों का ही लेना देना है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मल्टी चैनल कन्वर्जन। मोस्टली ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये काम आता है ई कॉमर्स के लिए। तो अगर आपका इस तरीके का कोई बिजनेस है या साइट है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये है असिस्टेड कन्वर्जन। तो असिस्टेड कन्वर्जन जो है ये हमारे मल्टी चैनल फनल का ही पार्ट है। जैसे कि ये वाला जो पर्टिकुलर हमारे कन्वर्जन हुए हैं, इसमें ये जो डायरेक्ट वाला चैनल है ये भले ही हमारा मेन चैनल नहीं था जिसके थ्रू कन्वर्जन हुआ, लेकिन जो कन्वर्जन का पाथ हमने देखा उसमें कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट वाला सेक्शन ऑब्जर्व हुआ था। जैसे कि मान लीजिए अगर कन्वर्जन हुआ है ऑर्गेनिक सर्च से, उस यूजर आईडी ने डायरेक्ट से भी, मतलब डायरेक्टली हमारा यूआरएल पुट करके भी हमारी वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये वो है असिस्टेड कन्वर्जन्स का मतलब है वो कन्वर्जन्स जहां पर ये चैनल फाइनल हमारा कन्वर्जन नहीं दिया है इसने, लेकिन इसने असिस्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा टॉप कन्वर्जन पाथ्स हमारे आ रहे हैं। तो कन्वर्जन पाथ से आपको ये चीज क्लियर हो पाएगी कि जैसे टॉप कन्वर्जन जो पार्ट है कि ऑर्गेनिक सर्च से किसी ने हमें सर्च किया, फिर उसके बाद में वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आया और फिर हमें कन्वर्जन दिया है। तो ये कुछ पाथ जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है ये दिखाता है टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब है कि एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया, उसके कितने दिन बाद में वो कन्वर्ट हुआ है एज अ यूजर। तो 0 डेज में, मतलब सेम डे वो मेरी वेबसाइट पर आया और वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने का मतलब है कोई उसने मेरा गोल कंप्लीट किया, ठीक है। सो वो 0 डेज में जो हुए हैं वो 82% हुए हैं। एक डे के गैप के बाद में कि एक पर्सन डायरेक्ट से मेरी वेबसाइट पर आया और लेट्स से नेक्स्ट डे वो ऑर्गेनिक सर्च से या सोशल मीडिया से मेरे पास आता है और उसने मुझे कन्वर्जन दिया, तो एक डे के लैग से लेट्स से 2.19% लोग कन्वर्ट हुए हैं। 3 डेज के इतना हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो, मतलब ऑब्वियसली जो सेम डे का कन्वर्जन हुआ है उसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारा कन्वर्जन हुआ है वो 12 to 30 डेज का है। मतलब एक पर्सन मेरी वेबसाइट पे आया, उसके बाद वो 12 से 30 दिन बाद में मेरी वेबसाइट पर आकर उसने कुछ कन्वर्जन किया। सो वो 7.34% है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ आइडियाज मिल रहे हैं बेसिकली कि रीमार्केटिंग कैंपेन कब चलाना है, ये कुछ आपको आइडियाज यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये वाली जो हमारी रिपोर्ट है दैट इज कन्वर्जन रिपोर्ट। यहाँ से हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए डेटा मिल सकता है। आप इसे अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा होगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। थैंक यू सो मच।